मेरा रसीद नहीं कटा हुआ था, तो हम रसीद का मैटर से ब्लॉक आए थे कर्मचारी सर के पास। तो कर्मचारी सर ने बोला कि तुम्हारा घर जाके हमको एक बार छानबीन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वहाँ जाके छानबीन किए तो एक जन ने घर बना लिया था। उससे पूछे तेरे पास कागज़ है? वो बोला नहीं। बोला फिर ज़मीन इसका है, तुम लोग क्या करोगे? बोला जो 10 आदमी का बोलेगा वो हम करने के लिए तैयार है। ये वहाँ से आ गया, सीओ सर को बोलता है सर इसका मैटर बहुत ख़राब है, इसका आदमी घर बना चुका है ज़मीन में, इसका ज़मीन का कुछ नहीं हो सकता। फिर वापस चले गए, उस दिन हम बोल के वापस चले गए। फिर दूसरा दिन उन्होंने बुला के सीओ सर से मिल लो। सीओ सर से मिले तो सीओ सर ने बोले अपने कि हम अपना हिसाब से करेंगे, 3-4 महीना लगेगा इसको अपने हिसाब से जांच करने में। फिर आए हम लोग दोबारा आने के बाद सर इन्होंने रजिस्टर खोलने बोले, रजिस्टर खोले, उसमें मेरा पूरा ज़मीन का प्लॉट चढ़ा हुआ था। ये बोले अब तेरा रसीद कट जाएगा, तुम जा बिंदास, हमको 2000 रुपया दे दो, जो मेरा खर्चा पानी लगा है 3000 रुपया, 1000 तुम पहले दिया है, 2000 और दे दो, मेरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। हमने सर इतना नहीं दे सकते हैं, फिर भी हम 1000। ये किसने मांग किया? कर्मचारी, जानकी कर्मचारी सर ने, उन्होंने मांग किया था। उनको हम 2000 रुपया दिए, 1000 रुपया नहीं था मेरे पास, नहीं दिए, 2000 दिए। वो बोले जाओ ऑनलाइन का वेबसाइट बंद है, तुम आओगी तो ये काम कर देंगे। अभी आए सर, बोलते तुम्हारे पास रसीद नहीं, तेरा काम नहीं हो पाएगा। खबर झारखंड से है, जहां गोमिया प्रखंड के चटरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिपड़ी गांव की एक गरीब महिला ने बुधवार को गोमिया अंचल में कार्यरत एक राजस्व कर्मचारी पर जमीन के रसीद काटने के एवज में नाजायज राशि लेकर काम नहीं करने तथा प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। गोमिया प्रखंड अंचल कार्यालय के बाहर उक्त महिला द्वारा बाकायदा पत्रकारों के समक्ष यह आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय का सिस्टम एवं उक्त राजस्व कर्मचारी की कुछ हरकतों के कारण वे पिछले 2 माह से काफी परेशान हैं। महिला ने अपनी आपत्ति सुनाते हुए कहा कि रसीद काटने से संबंधित अंचल अधिकारी को आवेदन देने के कई दिनों के बाद अंचल कर्मचारी ने मेरे घर जाकर जमीन की जांच की। तत्पश्चात कर्मचारी ने अंचल अधिकारी को इसकी सूचना दिया और बताया कि इसके जमीन में कुछ लोगों द्वारा घर बनाकर रह रहा है। तब जाकर मुझे अंचल अधिकारी ने बताया कि अब अपने हिसाब से जांच करेंगे, जो 3-4 माह का समय लग सकता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं दोबारा अंचल कार्यालय पहुंच राजस्व कर्मचारी से मिली, जहां राजस्व कर्मचारी ने रजिस्टर खोला तो देखा कि जमीन का सारा प्लॉट उनका चढ़ा हुआ है। तो कर्मचारी ने मुझे 3000 रुपए मांगा और कहा कि पैसा देने के बाद ऑनलाइन कर आपका जमीन का रसीद काटा जाएगा। अभी आए सर, बोलते तुम्हारे पास रसीद नहीं, तेरा काम नहीं हो पाएगा, तुम जाओ यहाँ से। सर पैसा भी मेरा ले लिया, सब काम भी नहीं किया। अभी बताइए सर, सीओ कर्मचारी सब मिले हुए हैं सर, अभी हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अभी आपके साथ क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर हुआ सर, डायरेक्ट मना कर दिया, तेरा रसीद नहीं कर सकता। पुराना रसीद लाई सर, मेरा पैसा पुराना रसीद लाने बोल रहा है सर। पुराना रसीद हम कहाँ से लाएं? मेरे पास पुराना रसीद भी नहीं है, मेरा पैसा भी ले लिया। इतना दौड़ धूप में मेरा खर्चा भी हुआ। अभी सीओ और कर्मचारी दोनों साफ इनकार कर देते हैं, तेरा रसीद नहीं कटेगा, तुम्हारा ज़मीन इसमें है ही नहीं। सर आप लोग ये लोग ऑनलाइन जांच करेंगे तब तो मालूम पड़ेगा ना सर, मेरा ज़मीन कितना है, कितना बचा है। ना ऑनलाइन चढ़ाना चाह रहे हैं, ना रसीद काटना चाह रहे हैं सर। मामला क्या है? मामला ये है सर, ये लोग घूस भी खाते हैं और काम भी नहीं करते हैं, और मेरा ज़मीन का मैटर है सर। अभी आप क्या चाहते हैं? सर मेरा काम करके दे कर्मचारी सर। हम ये चाहते हैं कि मेरा कर्मचारी सर मेरा काम करके दें, ऑनलाइन चढ़ाएं, मेरा जो भी ज़मीन बचा हुआ है मेरा ऑनलाइन चढ़ाएं और मेरा रसीद कटवा के दें। हम यही चाहते हैं। अभी आप सीओ साहब से मिले? नहीं सर, सीओ सर से हम मिले थे। सीओ सर बोले कि आवेदन लिख के दो। हम बोले सर आवेदन लिख के मेरा 2 महीना हो गया, आवेदन लिखे हुए। बोला कर्मचारी सर हमको नोटिस नहीं दिया, नोटिस देगा तब हम आगे का काम करेंगे। और कर्मचारी अलग बोलता है कि हम नहीं कर पाएंगे। नाम क्या आप? मेरा नाम भारती सिन्हा है सर। कहाँ से आए? चिपरी से, चतरोचट्टी। उनका खतियानी ज़मीन का मामला है, तो वर्षों से उसका रसीद वगैरह कुछ नहीं कटा है। उनसे उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, उसका जांच भी हम लोग करवाए हैं। और जो कर्मचारी का रिपोर्ट आया है उसमें कि कुछ लोग जो है पूर्व से घर बना के रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायिक मामला बनता है और दोनों पक्षों को हमने नोटिस भी जारी किया है। सुनने के पश्चात ही उस भूमि संबंधी जो भी कार्य हैं वो अग्रतर किए जाएंगे। जहाँ तक आरोप का बात है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट।